अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। और ये इस सब्जेक्ट पे मैं बोलना भी नहीं चाहता था, बट आपके भरोसे में ये बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुद्दा है गाय का, ठीक है ना, और गाय से प्रेम करने वाले लोगों का। गाय तो घास चरती है भाई, सबको पता है, बट ये जो इनके चाहने वाले रक्षक है, ये देश चर रहे हैं, देश का भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं। और ये कितने महान आदमी है कि देश का सबसे बड़ा महान आदमी जो कुछ बोलता नहीं है, इनकी तारीफ कर चुका है। देश में बड़े बड़े इन्होंने कांड कर दिए, ना सुप्रीम कोर्ट को कुछ सुनाई दिया, ना पुलिस वालों को कुछ सुनाई देता है, क्योंकि इनके लिए कानून क्या है, खिलौना है। हमने देखा झारखंड में 2 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया, हरियाणा में पकड़ के गोबर खिला दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हुए। दलितों के मामलों को छोड़ के, दलित अलग है भाई, हम अलग है, हमारे लिए कुछ नहीं है। दलितों के लिए कानून है, दलितों के लिए सरकारें हैं। दलित जब कुछ बोलेंगे तो सरकारें हिल जाती हैं। हम कुछ भी बोल लें, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता कि बीफ खाना सही है या गलत है। मैं इस मैटर भी नहीं पढ़ूंगा कि हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। मैं इस मैटर में भी नहीं पढ़ूंगा कि देश के 40 जो बड़े बीफ प्लांट हैं वो किसके हैं। ये मैसेज गौरक्षकों के लिए भी नहीं है, ये मैसेज मुसलमानों के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, बीफ खाना क्या फ़र्ज है, सुन्नत है, वाजिब है? नहीं। फ़र्ज क्या है? माहौल बनाना। फ़र्ज क्या है? सोसाइटी में मोहब्बत कायम करना। फ़र्ज क्या है? पड़ोसी को खुश रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर तुमसे तुम्हारा पड़ोसी खुश नहीं है तो तुम हम में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारा पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि तुम्हारा मुसलमान पड़ोसी, उन्होंने कहा पड़ोसी। अगर आप बीफ खाते हैं और आपके पड़ोसी को पता है ये बात कि फलाना ये मुसलमान मेरा पड़ोसी बीफ खाता है, क्या आपके संबंध उससे अच्छे हो सकते? नहीं हो सकते। एक कड़ी बात आपको बोलूंगा जो आपको बहुत बुरी लगेगी। मसलन आपका कोई दोस्त है जिसके घर आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ गैर मुस्लिम दोस्त है। आपको किसी दिन पता चल जाए कि वो सूअर खाता है, तो क्या आप उसके यहाँ खाना खाएंगे, फिर पानी पिएंगे, उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे? नहीं। मगर मैं इस मैटर पे हिंदू भाइयों को सलाम करूँगा जो ये जानते हुए कि ये मुसलमान बीफ खाता है, उसके घर आते जाते हैं, उससे दोस्ती रखते हैं, उसके पर्व त्यौहार में शामिल होते हैं। आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप तुरंत नाक पे ऐसे करने लगेंगे। लेकिन इस मैटर पे मैं सैल्यूट करता हूँ हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जो जानते हुए कि मुसलमान ये बीफ खाता है, उससे अच्छे संबंध हैं उनके। तो ऐसे लोग भी आपका साथ छोड़ दें, ठीक है, इससे पहले आप बीफ खाना बंद करें और उनके साथ कदम से कदम मिलाएं और सरकारों से डिमांड करें कि ये टुटफुटिया कानून जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसके बदले में कोई कड़ा कानून बनाए जिससे हकीकी तौर पे गायों की हत्या रुके। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप इनसे डिमांड करें, ठीक है ना, मार्च निकालें, सड़कों पे निकले इनके साथ। ये गौरक्षकों के साथ नहीं, ये तो एजेंट है आरएसएस के, जो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का राइट हो और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाए। इनको नहीं, वैसे लोगों के साथ आप निकलें जो हकीकी तौर पे चाहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, और सरकारों से डिमांड करें कि सरकार है, आप कानून बनाएं, सख्त कानून बनाए, ऐसा कानून है जिससे हकीकी तौर पे गायों की हत्या रुके। जैसे बाघों को राष्ट्रीय पशु आपने बनाया हुआ है, बाघ खत्म हो गए, 20-25 बच्चे हुए, उनको खत्म कीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, ठीक है। और जिस तरह से बाघों के ऊपर पैसे खर्च होते हैं, उस तरह से गायों के ऊपर आप पैसे खर्च कीजिए। साल भर में इनकी गिनती कराइए, कौन सी गाय किसके पास है, उसके लिए एक नंबर जारी कीजिए, ठीक है। उसने कब खरीदा, कब बेचा, वो रखे हुआ है तो उसको किस कंडीशन में रखे हुआ है, इन सब की जांच होगी, तब गौ हत्या रुकेगी, ऐसे नहीं रुकेगी, ठीक है। वरना होंगे क्या कि झारखंड जैसे लटकाते जाते रहिएगा, अखलाक जैसे आपके घर में लोग घुसते रहेंगे, आपकी हांडियाँ चेक करते रहेंगे, और हरियाणा जैसे आपको गोबर खिलाया जाता रहेगा। तो इससे पहले कि देश में माहौल ख़राब हो जाए, आप बीफ खाना छोड़िए, ठीक है ना। आप चिकन खाइए, मटन खाइए, ये क्या जीत पकड़े हुए हैं कि आप बीफ ही खाइएगा। आप एक बस जीत पकड़े हुए हैं कि ये मेरा राइट है, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। तो मेरे भाई, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी है कि आपको दूसरों की भावनाओं के, दूसरों के धार्मिक भावनाओं की भी कदर करनी है, ठीक है।
ये अलग बात है कि वेदों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसको अलग मानिए कि वेदों में गायों के बारे में क्या लिखा है। आज हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई गायों को माता के रूप में मान चुके हैं और उनसे उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ चुकी हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके धार्मिक भावनाओं की कदर करें, ठीक है। और देश में माहौल खराब हो रहा है तो इसके लिए भी आप कुछ काम करें। आप एक कदम बढ़िएगा तो वो 2 कदम आपके पास आएंगे। तो देश की एकता और अखंडता के लिए आप प्लीज़ बीफ खाना छोड़िए, ठीक है। और इसको बैन करने के लिए आप काम कीजिए, उन लोगों के साथ मिलकर इसको अच्छा कानून लाने के लिए आप उनके साथ कदम से कदम बढ़ाइए, ठीक है ना। तभी देश की प्रगति होगी और देश में शांति कायम रहेगी। वरना ये गौरक्षक और आरएसएस वाले तो जो चाहते हैं कि ये फलाने जगह पे कुछ लोगों को मारे, उस जगह पे कुछ लोगों को मारे और आप रोड पे निकल के हल्ला करें, ठीक है, ताकि लड़ाई स्टार्ट हो जाए। तो हमें झगड़ा नहीं करना है। आप शांतिपूर्वक कहिए कि हम बीफ खाना छोड़ रहे हैं, ठीक है, और हम एक सख्त कानून चाहते हैं, तब इनकी हार होगी। इनकी हार इसी में है कि हम खाना ही छोड़ दें, ठीक है। बस दूसरा कोई बात नहीं करना है। आपको पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो भी ठीक। खुदा हाफिज़।